अर्श से फर्श तलक जीनतो ज़ेबाई है। उलमाए कराम की दुआएं कि अर्श से फर्श तलक जीनतो ज़ेबाई है। अरे या नबी आपके आने से बहार आई है। अर्श से फर्श तलक जीनतो ज़ेबाई है। या नबी आपके आने से बहार आई है। और आमदे सैयदे आलम पे सभी खुश है, मगर लातो उज़्ज़ा के परस्तारों को मौत आई है। लातो उज़्ज़ा के परस्तारों को मौत आई है। और ईद मिलाद को कहते हैं जो शिरको बिदात, ईद मिलाद को कहते हैं जो शिरको बिदात। ऐसे बदबख्तों की रुसवाई ही रुसवाई है, ऐसे बदबख्तों की रुसवाई ही रुसवाई है। तो मैं बहुत तेज़ी के साथ बल्कि सीधे सीधे हज़रत अल्लामा सैयद शाह शबाहत मियाँ के हुजूर पहुँचता हूँ। आइए हज़रत इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे साला से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मीलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस सियासत के खदोखाल निखारे जाते, जितने मक्कार हैं कुर्सी से उतारे जाते। अरे काश होता कोई इस तरह का हर्बल नुस्खा जिससे चेहरे नहीं किरदार संवारे जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाद हम्द दुरूद लाइक़ एहतराम, लाइक़ ताज़ीम व तकरीम, वाजिब ताज़ीम, वाजिब तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, सादात इकराम, सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान जब तक नियत ठीक नहीं करता ना, आमाल दुरुस्त नहीं होते। नहीं समझे बात? और नियत तब ठीक होगी जब उसको अपनी जिंदगी का मकसद पता चले। और मकसद तब पता चलेगा जब वो कुरान ने कहा है गौर व खौस करो, अपना तस्किया करो, अपने बारे में गौर करो कि तुम कौन हो, क्यों पैदा किए गए हो, क्यों दुनिया में आए हो। तुम्हारे आपके जो फ्रिज हैं वो बामकसद हैं, खाने को सेफ रखते हैं, पानी ठंडा करते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन बामकसद है, कपड़े धोती है। आपकी मोटरसाइकिल बामकसद है, आपको मंजिल पर पहुंचाने में ताउन करती है। आपकी कार बामकसद है। इंसान के लिए बनी हुई सारी चीजें बामकसद हैं। तो क्या इंसान को अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया? नहीं। क्यों पैदा किया इंसान को? सिर्फ खाने के लिए? जानवर भी खाते हैं। सिर्फ कमाने के लिए? गैर मुस्लिम भी कमाते हैं। क्यों पैदा किया? फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया। मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और पैदा किया तो किस चीज से बना? क्या है हमारी जिंदगी का मेन?
मेन चीज़ है सांसें। क्या है बोलो? हम सालों के साथ जिंदा नहीं हैं, सांसों के साथ जिंदा हैं। याद रखिए, सांसों। और मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, ये जो तेरी सांसें हैं ना, तेरी नज़र में सांसें हैं, मेरी नज़र में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। यानी तेरा एक सांस तुझको बर्फ की तरह पिघल रहा है, तू बर्फ की तरह हर सांस के बाद पिघल रहा है। तेरी हर सांस तुझे मौत के करीब करती चली जा रही है। याद रख, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया है, जब दिन निकलता है तो दिन निदा करता है, ऐ इंसान मैं तुझ पर निकला हूं, जो तुझे नेक अमल करने हैं, जो भी तुझे अल्लाह को राजी करना है, जो भी सजदे करने हैं, जो भी माँ बाप की खिदमत करनी है, मेरे अंदर कर ले। मैं आज निकला हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं निकलूंगा। दिन ये निदा करता है। रोज जब दिन निकलता है, ये वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, वक्त को वक्त दो, वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। यानी जब मौत आ जाएगी, जब करीब आ जाएगी, तो तुम पे तौबा का वक्त नहीं मिलेगा। कितने नौजवान बगैर तौबा करे रोज मर रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक गाड़ी से चले 5 लड़के तेज मुठ गाड़ी अपनी चला रहे हैं, चलते चलाते चलाते गाना सुन रहे हैं, गाने में थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जाकर के डिवाइडर में टकराई। 5 मुसलमान लड़के एक साथ मर गए। एक साथ मरे। जब उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें गाना चल रहा था, एक घटिया गाना, और वो भी उनकी स्क्रीन पर चल रहा था। अब जरा गौर करें, जो जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन वैसे ही उठाया जाएगा। मुझे बताओ आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ये लड़के कैसे उठाए जाएंगे? गाने सुनते हुए या घटिया सहन के साथ? बताओ आप क्या समझते हो? अल्लाह ने आपको यूं ही पैदा किया है, वो हर जगह है, हर आपको देख रहा है, वो आपकी हर हरकत पे नजर कर रहा है। कोई ये ना समझे बियर बार में नाचने वाला, गंदी तस्वीरें देखने वाला, अपने मोबाइलों पे वक्त अपना खराब करने वाला, ये समझे रातों को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वाला, यकीन जान ले अल्लाह ने उसे भी देख लिया है, अल्लाह उसे भी देख रहा है। और जो रात को अपने रब के सामने रो के सो रहा है, वो उसको भी देख रहा है। वो रात में नाचने वाली को भी देख रहा है, वो रात में फिल्म देख के सोने वाली को भी देख रहा है, और वो रात में मुसल्ले पर रो के सोने वाली को भी देख रहा है। उसकी सब पे नजर है, वो सबको देख रहा है। हमारा वक्त करीब करीब मौत की तरफ होता चला जा रहा है। हमने कितने लोग मरते हुए देख लिए। आप रोज जनाजे उठते नहीं देखे? मैंने कल एक जनाजा पढ़ाया, वो परसों ठीक था, वो आदमी जवान भी था, कोई ज्यादा एज भी नहीं थी। अचानक बुखार आया, पूरी रात के बाद सुबह को जोहर में उसका इंतकाल हो गया। यानी जिसने इशा की नमाज भी पढ़ी और उसने खाना भी खाया और उसका दूसरे दिन जोहर में नमाज जनाजा हो गई। मुझे बताओ कितनी मुख्तसर है इंसान की जिंदगी, मगर इसके इरादे कितने बड़े हैं, इसकी ख्वाहिशात कितनी बड़ी है कि ये बिल्कुल दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, यकीन जान, वक्त को खराब करने वाले, अल्लाह ने तुझे वक्त जो दिया है और इस वक्त की अहमियत करनी है तो जा एम्स में जा। इस वक्त की अगर तुझे अहमियत का पता करना है तो अपोलो अस्पताल में जा। इस वक्त की अहमियत का पता लगाना है तो तू जा करके RML में जा, तू राम मनोहर लोहिया में जा और जा करके देख जो रखे हैं वेंटिलेटर पर उनके लड़के, जिन एक आदमी का लड़का 1 महीने से अगर कोमा में है तो वो 10 लाख नहीं 50 लाख लेके खड़ा है। डॉक्टर मेरे बेटे से मेरी बात करा दो, निकला था मोटरसाइकिल से स्टंट करते हुए, मगर अचानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो कोमा में चला गया। मियां जरा गौर तो करें, कुछ लोगों को सांसें नहीं आ रही हैं। ये करीबी मुल्क है अपना, इस करीबी मुल्क में एक लड़के ने 16 साल की उम्र में एक सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया। उसने एक सिंगिंग कंपटीशन को जीता और उसको 1 करोड़ की गाड़ी मर्सिडीज इनाम में मिली। वो यहीं पे रुका नहीं, उसने फिर और कंपटीशन जीते। आवाज बेहतरीन थी, खूबसूरत आवाज थी, गाने गाते गाते उसने पूरी दुनिया का टूर किया। 19 साल की उम्र में उसने एक शहर में एक बंगला बनाया, दूसरे शहर में दूसरा बंगला बनाया। उसकी शोहरत का अंदाजा इससे लगाइए कि उसके नौकर उसके जो नौकर हैं वो उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। और उसने 19 साल की उम्र में शादी कर ली। 21 साल की उम्र में उसको बेहोशी तारी हुई, वो गिर गया गाने गाते गाते। जब चेकअप हुआ तो पता चला इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और दोनों गुर्दे अब खराब हैं। अब वो डायलिसिस पे आ गया। डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस होगा। अब जब गुर्दे फेल हो जाते तो मशीन जो है वो गुर्दों का काम करती है, वो डायलिसिस उससे कराते हैं। अब उसका एक घर बिका, फिर दूसरा घर बिका, उसका ट्रांसप्लांट हुआ,
उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दे दिया, मगर वो भी इन्फेक्शन हो गया, उससे भी न बच पाया। फिर डायलिसिस हुआ, फिर डायलिसिस के बाद उसने लोगों से भीख मांगी। कल तक वो लोगों का फोन नहीं उठाता था, आज लोग उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। कल तक वो किसी से बात नहीं करता था, आज मोहल्ले वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। जरा गौर तो करो, वक्त कितना धनवान है। वक्त जब अपना मिजाज बदलता है तो राजा को रंग बना देता है, जालिम को एकदम खत्म कर देता है। वक्त ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, वक्त जब आएगा सबका तो खत्म हो जाएंगे। कोई फिरौन वक्त से नहीं, वक्त के हाथों नहीं बचा, ना कोई नमरूद बचा, याद रखना, ना कोई यजीद बचा, ना कोई उस जमाने का फिरौन बचा था, ना इस जमाने का फिरौन बचेगा। वक्त आएगा, वक्त सबको लेकर के अपने साथ जाएगा, यकीन जाने आप। उसने लोगों को टेलीफोन लगाए मगर लोगों ने फोन नहीं उठाया, उसने सोशल मीडिया पे भीख मांगना शुरू कर दी। यानी अब जरा गौर करें, उसके लिए चंदे होने लगे मगर वो फिर भी बच ना सका। उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, काला हो गया। गाने गाता था, लोग देखता था, हीरो जैसा था, मगर चेहरा बिल्कुल काला हो गया। मरते वक्त दो बच्चों के सर पे हाथ रख के रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ, तुझे किसी चीज का अफसोस? कहने लगा मैं जीते जी अपनी बीबी को बेवा देख रहा हूं, मेरी बीबी बेवा होने वाली है और मेरे बच्चे जो हैं वो मुझको यतीम नजर आ रहे हैं। का किसी चीज का अफसोस है? कहा अफसोस ये है कि मैंने जितने गाने लोगों को खुश करने के लिए गाए, अगर इतनी नाते मैंने आमना के लाल को खुश करने के लिए पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। मेरा ये हाल कितने कितने नौजवानों को मौत ने आ लिया, कैसे कैसे ताकतवरों को मौत ने आ लिया। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मौत जिसको आई है उसको आकर के रहेगी। किस दुनिया से दिल लगाया मेरे दोस्त तूने? एक आदमी की रीढ़ की हड्डी जब ख़राब हो गई बरेली में तो उसको 2 साल तक डॉक्टरों ने नापास कर दिया। उसकी बीबी, अल्लाह अकबर, उसकी बीबी बेवाओं की तरह काम करती थी। उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। कहा क्यों? कहा तेरे छोटे भाई के साथ शादी कराएंगे। उसने तलाक दे दी, उसने इद्दत की, छोटे भाई के साथ शादी हो गई। बताओ, दुनिया वो रो के कहता था लोगों से, लोगों ये दुनिया है। कल तक मैं कमाता था, मैं बिस्तर पे नहीं था तो सबका मैं उठाता था खर्चा। आज मेरी बीबी भी मुझसे छिन गई। मैं जीते जी अपनी आंखों के सामने अपनी बीबी को अपने भाई के बिस्तर पे देख रहा हूं। इससे बड़ी मैं दुनिया से दिल लगाया है तुमने। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है मेरे दोस्तों, दुनिया ने बड़े बड़ों को जलील कर दिया। इस दुनिया के चक्कर में नौजवानों अपना वक्त खराब ना करो, क्या पता वक्त कब तुम्हें वक्त न दे। ये वक्त अल्लाह ने तुमको यूट्यूब के लिए नहीं दिया था। औसतन एक लड़का 3-3 घंटे यूट्यूब देखता है, 4-4 घंटे यूट्यूब देखता है, इंस्टाग्राम 5-5 घंटे देखते हैं। अल्लाह ने इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, अल्लाह ने यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी, अल्लाह ने फेसबुक के लिए जिंदगी नहीं दी, अल्लाह ने तुझको टिकटॉक के लिए जिंदगी नहीं दी। बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जब पोते ने ये कहा था, उससे पहले दादा ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, वो बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जल्दी बोलो, उठे भी वहां, उठे भी वहां। उठना बैठना उसी पैगंबर के लिए होना चाहिए जिन्होंने गारे हिरा में तुमको याद किया। कोई किसी को इतना याद नहीं करता जितने मेरे मुस्तफ़ा ने अपने उम्मतियों को याद किया। उठना बैठना उसी नबी के लिए, उसका हुजूर को हर वक्त, ये जो ना भूला हम गरीबों को रजा, आला हज़रत फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जरा गौर तो करो, आप क्या समझते हैं? आला हजरत तो दिल समझते ही नहीं। यहूदी के दिल को दिल नहीं समझते आला हजरत, यहूदी के दिल को, नसरानी के दिल को दिल, हालांकि यहूदी का भी है दिल, नसरानी का भी है दिल, बुद्धिस्ट का भी है दिल, पारसी का भी है दिल, जो है वो दिल यहूदी का भी है दिल, मुसलमान का भी है दिल, काफिर का भी है। मगर आला हजरत किसी के दिल को दिल नहीं समझते। फिर क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। आला फरमाते हैं बस दिल वही है जिसके दिल में आमना के लाल की मोहब्बत मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद शबाद मियां साहब। दिल है वो दिल जो तेरी याद से, पढ़ो मेरे साथ, दिल है वो दिल जो तेरी याद से
मामूर रहा। दिल है वो दिल, जरा पढ़ें जरा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे, जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे दोस्तों, अपने नबी को भूलने वालों, ये मिलाद शरीफ की महफिल क्यों होती है? ताकि आपको नबी याद आए। किस लिए होती है? नबी याद आए। नबी सहाबा मिलाद क्यों नहीं मनाते थे और हम क्यों मनाते हैं? जवाब बहुत है, मगर मेरे हिसाब से जवाब सुन लीजिए। सहाबा क्यों नहीं मनाते थे, हम क्यों मनाते हैं? हम गुनहगार हैं, नबी को भूल जाते हैं, इस वजह से याद करने के लिए मनाते हैं। और सहाबा पे तो कोई ऐसा वक्त गुजरा ही नहीं कि नबी याद ना आए हो। उनका तो सुबह शाम मिलाद है। ताकि नबी की सीरत बयान करें। बोलो तो नबी की सीरत। इस बहस में नहीं जाना चाहिए, बस ये पूछो, अगर तुमको ये आज पता चले कि आज के दिन नबी पैदा हुए थे तो कैसा फील करोगे? कैसा एहसास होगा? अच्छा एहसास होगा उसे जो हुजूर से। एक और बात कह रहा हूं, जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ आसपास के लोग कभी खुशी नहीं मनाते, वही घर वाले मनाते हैं। जिसके घर बच्चा आया वो खुशी मनाएगा, उसकी बहन मना लेगी, ज्यादा ज्यादा फूफी मना लेगी, मगर जिसके घर बच्चा आया है वही खुशी मनाता है, कोई गैर खुशी नहीं मनाता। ये उसूल है। ऐसे जिसका नबी आया है वो खुशी मना रहा है, जिसका नहीं आया वो क्या खुशी मनाएगा? ओए बोलो तो सही यार। कुछ चीजें होती हैं बेसिक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मिलाद क्या मनाना? हुजूर के जिक्र को मिलाद कहते हैं। हुजूर के जिक्र को, हुजूर के जिक्र को मिलाद कहते हैं। और ये मनाते इस वजह से ताकि नबी याद आ जाएं। अब ये इसमें कोई गलत बात लग रही है आपको? कोई जहन से सोचिए, कोई बुरी बात लग रही है? नबी को याद, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में। छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह की कसरत, कसरत। हुजूर तशरीफ लेकर के आए। कौन तशरीफ लेकर के आया? बोलो कौन लेकर के आए हैं? अच्छा सुनो, आला हजरत का एक शेर है, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा। सुबह हुई थी मक्के में, आला हजरत फरमाने तैयबा में। इस पर किसी ने 1 साल पहले मुझसे सवाल किया था, जवाब था नहीं, मैं खामोश हो गया। कभी कभी ना भी इल्म है, ना कहना भी इल्म है। ये कहना मुझे नहीं मालूम, ये भी इल्म है। बेवजह की नहीं पेल देनी चाहिए। बिल भी नहीं पता फिर भी बता दिया, नहीं। ये कहना मुझे ये मसला पता नहीं, ये भी इल्म है। हालांकि ये कोई मसला नहीं, ज़ौक़ का मामला है। मैं अपने ज़ौक़ के एतबार से आला हज़रत के शेर की तशरीह कर रहा हूँ। हालांकि मैं आला हज़रत के शेर की तशरीह करने के लायक इंसान नहीं हूँ, मगर तशरीह कर रहा हूँ अपने ज़ौक़ के एतबार से। इस बार जब मैं रबीउल अव्वल की तकरीर की किताबों से तैयारी कर रहा था, तब मैंने एक रिवायत पढ़ी ये कि मक्के में तो यहूदी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, बहुत कम थे, मगर मदीने में यहूदी थे। और यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख सितारा आसमान पे चमकेगा, सुर्ख सितारा, तब आमना के लाल के आने का वक्त हो जाएगा। उनके आने से पहले सितारा चमकेगा। हालत फरमाते सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर, सदका लेने नूर का आया है तारा। नूर का जो तारे से मुराद हुजूर तो है नहीं, तारा जो हुजूर का सदका लेने आया है। अब वो तारा कहां आया है? वो निकला तो पूरी दुनिया में देखा गया, मगर उसका इल्म कम लोगों को था। यहूदी रोज देखते थे। उन्होंने देखा एक दिन एक यहूदी ने कि आसमान पर, मदीने में एक यहूदी ने देखा आसमान पे सुर्ख रंग का सितारा चमक गया। उसने सुर्ख रंग का सितारा देखा, वो नीचे उतरा, अपने लोगों के पास गया, कहने लगा कोई बच्चा पैदा होने वाला है या पैदा हुआ है मदीने में? कहा मदीने में तो कोई नहीं। कहा पता लगाओ। फिर कहा, किसी ने कहा मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर, अब्दुल्ला के यहाँ पर सुना है किसी बच्चे की विलादत बिल्कुल करीब है। वो बोला फिर तो खामोश। फिर कहने लगे फिर खुश हो जाओ, वो कोई आम बच्चा आने वाला नहीं है, बल्कि वो तो नबियों का सरदार दुनिया में आने वाला है। मेरा इमाम बोला सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा। अच्छा हुजूर पैदा हुए हैं तो हुजूर की दाई का भी तो कोई नाम होगा ना? दाई का नाम क्या है?
सैयदा शिफा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो दाई कितनी बड़ी दाई होगी, वो कहती है कि मेरा काम ये था, बच्चे जब पैदा होते थे तो मैं उनकी गोद में लेती थी, उनको माँ के पेट से निकालती थी, उसके बाद माँ की गोद में देती थी। मगर चूंकि उसूल ये था कि 9 महीने की गंदगी पहले बाहर को आती है, जब वो गंदगी बाहर आती है तो बदबू आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है, फिर बच्चे को नहला के फिर माँ की गोद में दिया जाता है। कहती है मगर मैं हैरत में रह गई जब मैं आमना बीबी के मकान पे पहुंची और जब हुजूर के आने का वक्त था तो उनके कमरे में अंधेरा था। मैंने कहा आमना चिराग नहीं जला? उन्होंने कहा हमारे घर में तेल नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि तेल जलाया जाए। अल्लाह के रसूल के बारे में वो शिफा कहती हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा, वो कहती है कि जब नबी तशरीफ लाने लगे ना तो एक तो बच्चों के आने से पहले बदबू आती थी माँ के अंदर से, मगर वहां बदबू नहीं आई, उनके आने से पहले पूरे कमरे में इत्र से भी ज्यादा खुशबू फैल गई, पूरा कमरा मुअत्तर हो गया। और जब वो आने लगे उनके आते ही नूर भी आने लगा, और जब वो वालिदा के पेट से बाहर आए तो पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। मैंने जब उठाया तो नाफ कटी हुई थी, मैंने देखा उनकी खतने हुई भी थी, मैंने उनको नहलाना चाहा, वो तो कुदरती नहाए हुए थे, मैंने गोद में आमना की दे दिया। ओ आमना मैं बूढ़ी होने वाली हूँ, मैंने बड़े बच्चे देखे हैं मक्के में, मगर तेरे बच्चे से ज्यादा बरकत वाला इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आमना ने गोद में लेकर कहा मैं मदीने वाली हूँ, मैंने मदीने में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए हुजूर, अब्दुल मुत्तलिब दादा बोले तुम मक्के की बात करती हो आमना, तुम शिफा मक्के मदीने की बात करती हो। सुनो मैंने तो दुनिया देखी है, मगर दुनिया में मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम बरेली से बोला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तुझे हमद है, तुझे हमद है। शिफा कहती मैंने हुजूर को पीठ के बल्ले टाला, मगर उन्होंने अचानक करबट ली, और करबट ली हुजूर ने, बोलो तो सही, करबट ली। करबट लेने के बाद सजदा किया। हुजूर की तरह जो लोग कहते हैं, उन्होंने कभी करबट ली? हुजूर ने करबट ली, सजदे की तरह सजदा किया। ऐसा नहीं पट पड़ गया, नहीं, नाक रखी, पेशानी रखी, और दुनिया को यह बताया मिलाद वाला अकेला नहीं आया, नमाज साथ में लेके आया है। बोलो तो सही यार, नमाज नमाज नमाज। हुजूर जब चलते हैं, हुजूर जब चलते हैं, तवज्जो करना सैयद साहब क़िबला, हुजूर जब चलते हैं, सरकार जब चलते हैं ना, हुजूर जब चलते हैं, सरकार जब चलते हैं, मेरे नबी जब चलते हैं तो पत्थर सलाम करते हैं। कौन सलाम करता है? बोलो। पत्थर सलाम करते हैं, पेड़ सलाम करते हैं। ये जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, इनको तो इनकी बीबियां ठीक से सलाम नहीं करती, ये हुजूर के बराबर हो सकते हैं माज़अल्लाह। अरे भाई हम आपकी बात मानने वाले नहीं है, आप तो अपनी की तरह बात कर रहे हैं, आपकी तो हैसियत कोई नहीं। अगर कोई ये कहे कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। रसूलों से आला, रसूलों से आला, रसूलों से आला। अब ज़रा मेरे ज़ाविये से थोड़ा सा हुजूर का बचपन सुन लीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, बड़ी किताबें, हालांकि बहुत नहीं पढ़ी, अभी पढ़ी रहा हूँ, मगर इतना ज़रूर है कि मैंने इतना दर्द किसी बचपन में नहीं देखा जितना हुजूर के बचपन में है। पैदा होते ही दर्द का एहसास कीजिएगा। सैयदा आमना के पास दाइयाँ आई हैं, कोई हुजूर को लेके नहीं जा रही, कोई नहीं। सैयदा आमना ने कहा, एक दाई आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, छोड़ के चली गई। पूछा तुम लेके क्यों नहीं जाती हो? कहने लगी इस वजह से आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया और कहा मेरे लाडले अपना दिल थोड़ा मत करना, ये दाइयाँ तुझे क्या जाने, तुझे तो तेरी माँ जानती है। मेरे बेटे आज लोग तेरे साथ इस तरह की बात करते हैं, मगर एक दिन मक्के और मदीने में तेरा ही राज चल रहा होगा मेरे बेटे। मक्के और मदीने में तेरे नाम के चर्चे चल रहे होंगे मेरे बेटे।
तेरे ही नाम हो रहा होगा मेरे बेटे, मेरे लाल तू देखना। अच्छा हुजूर की उम्र बढ़ती चली गई, सरकार की कभी अपने पैगंबर को याद किया करो। मेरे हिसाब से आप अगर 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से सुने तो आपके दिलों में मेरी बात इंशाल्लाह ज़रूर बैठ जाएगी। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर की उम्र 6 साल की हुई, 6 साल स्किप करके बयान कर रहा हूँ, छोड़ के। 6 साल में पहला सफ़र है मक्के से मदीने को। सैयदा आमना अपने शौहर के अब्बा अपने ससुर से यानी अब्दुल मुत्तलिब से कह रही हैं, इजाज़त दीजिए मक्के जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी बेटी तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगा, मैं अपने पोते को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब मेरा बेटा गया था अब्दुल्ला वापस नहीं आया, अब मुझे अपने बेटे मोहम्मद से बहुत प्यार है, मैं उनको नहीं जाने दूंगा। सैयदा आमना ने कहा क्या आप मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगे, कि आप मुझे मेरे शौहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे? आप क्यों नहीं जाने देते हैं? जब सैयदा आमना ने इसरार किया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दी और उम्मे ऐमन को साथ में खादिमा के तौर पे भेजा और कहा मेरे बेटे का ख्याल रखो। और जब जा रहे थे हुजूर तो दादा की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, मगर हुजूर निकले। पहला सफ़र मक्के से मदीने का, 6 साल की उम्र में मदीने पहुँचे। हुजूर की आंखें लाल डोरे हुजूर की आंखों में, चेहरा सुभान अल्लाह, ऐसा चेहरा है ही नहीं किसी का। हुजूर जब गुजरे हैं यहूदियों ने चेहरा देखा, कह लगे ये कोई आम बंदा नहीं लगता, ये बच्चा तो अल्लाह का आखिरी रसूल लगता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का, जल्दी बोलो अल्लाह का। अरे हुजूर तो हुजूर हैं। हजरत उमर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 20-21 साल की उम्र, शाम गए। उमर की उम्र 20-21 साल, शाम गए। शाम, मुल्क शाम गए तो आपने देखा एक शामी है, शामी बाजार है, एक शामी से आपका झगड़ा हो गया, कोई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, हजरत उमर ने उसके एक घूंसा मार दिया, एक ही घूंसे में मर गया। अब हजरत उमर अपने घूंसे को देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, देखा पब्लिक आ रही है, क्राउड पीछे भाग रहा है, दौड़े। अब दौड़ते दौड़ते गिरजा में घुस गए। गिरजे वाले मालिक ने देख लिया, तब पादरी ने, लोग आए, कहने लगे यहाँ कोई अरबी आया? कहा नहीं हमारे पास तो नहीं आया। कहा इधर, उन्होंने मना कर दिया, वो तो चले गए वापस। उसने फिर हजरत उमर से कहा तुम्हारा नाम उमर है? मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हारा नाम उमर है। आपने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे ये भी पता है तुम मक्के के रहने वाले हो, ये बताओ क्या मक्के में किसी ने नबी होने का दावा किया? का नहीं। कहा अभी करेंगे और तुम उनके वजीर बनोगे। तुम इस पे लिख करके जाओ, कि जब तुम बादशाह बनोगे और जब तुम शाम को फतह करोगे, कैसरो कसरा तुम्हारे कदमों में होंगे, तुम उस वक्त मेरे इस गिरजा को नहीं गिराओगे और मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। हजरत उमर ने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपको पता है मैं एक मुट्ठी जौ पर ऊंट चराने वाला आदमी चरवाहा हूं, मैं इस लायक नहीं। ओला बोलो लोगों को बुलाऊं या लिख के देते हो? मेरे इल्म के मुताबिक तुम लिखना भी जानते हो। हजरत उमर लिखना जानते थे। हजरत उमर ने लिख करके उसको दे दिया और जब हजरत उमर बादशाह बने तो आपकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जब आपने मुल्क के शाम फतह किया, लोगों से कहा फला पादरी के घर को, उसके पूरे गिरजा को मैंने अमान दे रखी है, उससे कुछ मत कहना, उन्हें तकलीफ मत पहुंचाना। लोगों ने कहा हुजूर आप ये बताएं, आप तो कभी वहां गए नहीं, आखिर वहां कैसे जानते हैं कि वहां गिरजा है? फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे। ये हाल है उनके, सुभान अल्लाह सुभान। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या होगा? मदीने में वो चल रहे हैं, वो बचपन 6 साल की उम्र में जो मदीने का सुल्तान है। सुभान अल्लाह सुभान। इधर देखो चचा, मेरी तरफ देखो, आप भी मेरी तरफ देखो, आप इधर देखो मेरी तरफ देखो। अल्लाह के पैगंबर हैं, जरा गौर करें। सैयदा आमना अपने बेटे को लेकर के मैके में गई हैं, मगर बातें ज्यादा होने लगी। बच्चा, यहूदी कहते थे ये बच्चा आखिरी नबी लगता है, ये बच्चा आखिरी नबी लगता है। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको लेकर के अपने शौहर की कब्र पे गई। अच्छा, एक बेवा औरत अपने शौहर की कब्र पे जब गई हो तो उसके दिल की कैफियत क्या हो सकती है, ये मैं आपको तो नहीं बता सकता, एक बेवा औरत ही का दिल बता सकता है। मगर इतना ज़रूर मुझको पता है, मैंने जो पढ़ा है वो ये अल्फाज इस तरह के थे। आपने कहा ऐ मेरे शौहर अब्दुल्ला, काश आप कितने खूबसूरत थे, अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया, मगर काश आप देख पाते कि आपका बेटा जितना खूबसूरत है मक्के में किसी का बच्चा इतना खूबसूरत नहीं है। काश आप देख पाते जैसा लाल आपका है ऐसा लाल पूरे मक्के में किसी का नहीं है।
ये कह के हुजूर को गोद में उठाया, अपनी ऊँटनी पे बिठाला, चल दिए मकामे। वो मकाम आ गया मकामे अव्वा। मकामे अव्वा टीले हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, उस पर एक तरती हुई रेत है। जनाब सैयदा आमना ज़मीन पे लेट गई। ज़मीन पे लेटी तो उम्मे ऐमन ने कहा, मैं चादर बिछाऊं आपके लिए मोहतरमा? कहा नहीं नहीं, चादर का वक्त नहीं है, मेरे बेटे को लेके आओ। अचानक लेटी हैं और हुजूर का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे लाडले, मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। ऐ मेरे बेटे, जो दुनिया से आया है उसको जाना है, और मेरे लाडले मेरे बेटे, हर नई चीज़ को पुराना होना है, मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। आखिरी बार हुजूर के ऊपर चेहरे पर नजर डाल रही हैं। अच्छा, अल्लाह अकबर। 20 सफर में माँ जब अपने बेटे को छोड़ के जा रही होगी, मेरे नबी की वालदा के दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। नजर डाल के कहा, ऐ मेरे लाडले, अल्लाह के हवाले। फिर कहने लगी, मेरा दाम दुनिया से नहीं मिटेगा मेरे बेटे, और माओ के नाम मिट जाएंगे, मेरा नाम नहीं मिटेगा, चूंकि मैंने तुझे जो जन्म दिया है मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे लाल। आज देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? बताओ, आपको पता है किसी को? इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? आप बताओ कि आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? नहीं पता। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, तो हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे मस्जिद नबी में खड़े होके, या अल्लाह, जैसे तूने मेरे नाम को शोहरतें बख्शी हैं, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। अल्लाह, जैसे तूने मुझे शोहरतें अता की, मेरी माँ आमना को भी। हुजूर की ऊपर आखिरी नज़र डाली। जिसकी माँ उससे रुखसत होती हो उसको पता होगा कि माँ के जाने का वक्त क्या होता है। मगर मेरे हुजूर तो 6 साल के हैं। जब माँ ने आखिरी नज़र डाल के आंखें बंद की तो सैयदा आमना को हुजूर ने हाथ पकड़ के हिलाया। जब नई आवाज़ आई तो उम्मे ऐमन कहती, फिर सर, फिर आपके गाल पर हाथ मारा, माँ माँ माँ। फिर आवाज़ नहीं आई तो फिर माँ को आवाज़ से हिलाना चाहा, मगर जब माँ नहीं बोली तो हुजूर रोने लगे। फिर माँ माँ माँ, ऐसा लगता था अव्वा के टीले मेरे हुजूर के साथ रो रहे हैं। ऐसा लगता था कि शरीक गम अव्वा की रेत हो गई है। कहती है उम्मे ऐमन, मासूम मोहम्मद का रोना मुझसे देखा नहीं जाता था। मैंने हुजूर को गोद में उठाया, गोद में उठा के अलग हटाया। उनकी माँ की कब्र ऊपर टीले पे बनाई, और टीले पे बनाने के बाद मैं उनको वापस लेके आ रही थी तो मेरा हाथ छुड़ा के वो दौड़ के टीले पे चढ़ गए। और टीले पे चढ़ने के बाद मैंने देखा, मैं ऊपर पहुंची तो वो माँ की कब्र के पत्थर से चिपटे थे और रो के कहते थे, मेरी माँ आमना, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? हालांकि आपको पता था कि पूरे मदीने में मेरा आपके सिवा पूरे मक्के में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ, आप मुझे छोड़ के। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब कोई यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी खाला होती है। जब बच्चा रोता है तो उसे गोद में उठा लेती है, उसको मुतमईन करती है, सीने से लगा लेती है। मगर मेरे नबी ऐसी जगह यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न चाची है, कोई नहीं है। मेरे नबी अकेले हैं, और वो भी सफ़र का आलम है। न मक्का करीब है, न मदीना करीब है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बयान करते हैं, 70,000 सहाबा के साथ मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे। 70,000 सहाबा थे। कहते हैं हुजूर अचानक दोनों पांव ऊपर करके एक टीले पे बैठ गए। अच्छा, मैंने वो अब्बा के टीले देखे हैं। अभी मैं 1 महीने पहले सैयदा आमना की कब्र पे होके आया हूँ। मैंने हुजूर की अम्मी की कब्र देखी है। अल्लाह अकबर। वो टीले मैंने देखे हैं। मैंने वहाँ बैठ के भी ये बात बयान की है जो आज यहाँ बयान कर रहा हूँ। दोनों पांव ऊपर करके हुजूर सर के झुका के बैठे हैं और इतना रोते हैं कि सहाबा भी रोने लगे हैं। हजरत उमर ऊपर चढ़ के जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी आंखों में उमर आंसू नहीं देख सकता, उमर जान दे देगा। हुजूर, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? फरमाया, यार उमर देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। ये मेरी माँ आमना की कब्र है। मैं उस वक्त 6 साल का था। 55 साल के बाद हुजूर अपनी माँ की कब्र पे बैठ के रो रहे हैं। आज मैं घरों में नौकरानी वाली जिंदगी गुजार रही, उम्मती प्यार नहीं कर रहे। मक्के को फतह किया, आंखों में आंसू थे, काला साफा बंधा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आज तो खुशी का दिन है, मक्का फतह हुआ है, रोते क्यों हैं? मेरे आका, रोने का सबब क्या है मेरे सरकार? हुजूर ने फरमाया, ओए अबू बकर, देखते नहीं वो जबल अबी कुबैस के नीचे मेरी माँ आमना का घर? मैं सोच रहा हूँ, काश मेरी माँ आमना होती, आज अपने बेटे को देख लेती, आज अपने बेटे को देख लेती। आज मैं
घरों में नौकरानी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और बच्चों को कोई फ़र्क नहीं, वो दुआएं लेने इधर उधर जाते हैं, बरकतों के तावीज़ उनके चाहिए। मगर जो माँ जिसकी दुआओं में अल्लाह ने सारी बरकतें दी हैं, वो माँ जो गुनहगार के लिए दुआ कर दे तो वली बना दे, वो माँ जो परेशान है, वो बाप अगर वो सजदे में सर रख के अपने बेटे के लिए दुआ कर दे, बाप वो पीरों के पीछे भाग गए, वो इनके पीछे भाग गए, वो दोस्तों को टाइम देते हैं, दोस्तों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, मगर बूढ़ा बाप उनका महरूम है, बूढ़ा बाप उनका महरूम है। आज इस पर कोई फिक्र नहीं, कोई तवज्जो नहीं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? अल्लाह को पता है। या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता है। पूछने वाले ने तीसरी बार पूछा, हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे और जब घरों में माँ बाप जिल्लत का एहसास करेंगे, जब उनकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया, हज करने के बाद लेटा था, सो रहा था, सोने से पहले मैंने सोचा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं, थक के सो गया। रात को ख्वाब में हातिफ़े गैब से आवाज़ आई, ओ मालिक बिन दीनार सबके हज तो कबूल हैं, मगर एक बंदा उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, बलख का रहने वाला, उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते हैं मैं बेदार हुआ, अब उसकी तजस्सुस में रहा, उसकी टोह में रहा, कहाँ मिलेगा। अब वहाँ ऐसे ही होता है, ये इंडियन लोगों का जगह है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये इनकी बिल्डिंगें हैं। मैं बलखियों में गया, वो पहाड़ के पीछे ठहरे हुए थे, मैंने पूछा बलख के रहने वाले कौन हैं? एक साहब ने कहा मैं। कहा बलख का मोहम्मद बिन हारून जानते हैं, मालूम है? हाँ मालूम है, बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह के नाम पे सब कुछ लुटा चुका है, बहुत शरीफ इंसान है, वली सिफत इंसान है। कहा मुझे दिखाओ कहाँ है। देखा तो नमाज पढ़ रहा था, मैं उसके करीब गया, उसने सलाम फेरने के बाद मुझसे कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारा नाम मालिक बिन दीनार है? मैंने कहा तुम मेरा नाम भी जानते हो? कहा मैं तो तुम्हारा काम भी जानता हूं, तुम क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा तुम ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा मुझे 24 साल हो गए लगातार हज करने आते आते, मैं हज में आता हूं, अरफात मैं हज में आता हूं, मैं हरम में रोता हूं, हरम में आकर के काबे को देख के रोता हूं, हजर अज़मत के बोसे लेता हूं, फिर मैं तवाफ करता हूं, रुकने यमानी पर दुआ मांगता हूं, रुकने इराकी पर मुल्तज़िम पर दुआ मांगता हूं, मैं सफ़ा मरवा पे दुआ मांगता हूं, मैं मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज पढ़ के रोता हूं, मैं पूरे काबे में रोक रोक के अपने गुनाहों की तौबा करता हूं, फिर उसके बाद मैं सफ़ा मरवा दौड़ता हूं, बाल मुड़वाता हूं, 8वीं ज़िलहिज्जा को एहराम बांधता हूं, काबे मैं एहराम बांधता हूं हज का, और 8वीं ज़िलहिज्जा को मैं पहुंचता हूं मिना में, और मिना में जाने के बाद मैं वहां पर वक्त गुजारता हूं, फिर सुबह फजर के बाद 9वीं ज़िलहिज्जा को मैं जाता हूं अरफात के मैदान में, फिर पूरे दिन वहाँ पर रोता हूँ और खूब रोता हूँ और खूब अल्लाह से तौबा करता हूँ, और फिर बिल्कुल मेरे सर पे कोई साया नहीं होता, मैं खूब रोता हूँ, अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, फिर मैं अरफात छोड़कर मैं जाता हूँ मुज़दलिफ़ा, मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूँ मुज़दलिफ़ा में, और फिर वहाँ पे पढ़ने के बाद मिना जाता हूँ, मिना में जाके फिर मैं कंकरी मारता हूँ शैतान के, फिर जाकर के तवाफ़ करता हूँ, फिर जाके सही करता हूँ, फिर आकर के मिना में जानवर की कुर्बानी करता हूं, फिर अपना सर मुड़ाता हूं, और जब मैं ये सब काम करके फारिग होता हूं, हज के सारे अरकान पूरे करता हूं, तब कोई अल्लाह का वली आके कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। किसका गुस्ताख हूं? मां का गुस्ताख। मैं शराब पीने लगा था, बिगाड़ दिया दोस्तों ने मुझे। एक दिन शराब की हालत में रमजान के महीने में घर गया, मेरी माँ इफ्तार के लिए रोटी बना रही थी, तंदूर जल रहा था, मैंने कहा अम्मा खाना दे दे। उसने मेरी तरफ पलट के देखा, कहा शर्म नहीं आती तुझे? एक तो रोज़ा नहीं रखता, फिर रोज़ेदारों को परेशान करता है, शर्म कर, शराब पी के आया है। उसने कहा मुझे गुस्सा आ गया, तैश चढ़ गया, मैंने आओ देखा ना ताओ अपनी कमज़ोर माँ के जन्नाटेदार हाथ मारा। कहते हैं जैसी हाथ मारा है मेरी कमज़ोर माँ तंदूर में गिर गई, गिरने के बाद जलने लगी, जब वो जली उसकी चीखें बुलंद हुई, मैं बेहोश, मैं पीछे को गिर गया शराब के नशे में। मुझे लोगों ने उठा के कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करने के बाद फिर मैं चीखें सुनता रहा। जब मेरी आंख खुली दूसरे दिन तो मेरी बीबी सारी पैकिंग करके जा रही थी घर से। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। क्यों? कहा इस वजह से कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी माँ को जला के मारा है। कहा मेरी माँ मर गई? कहाँ मर गई?
वो 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली, जो अपनी छाती का तुझे दूध पिलाने वाली, खुद परेशान रह के तुझे आसानी देने वाली, तू जब किसी लायक नहीं था तो तुझे गोद में खिलाने वाली, बाजारों से तेरे लिए कपड़े लाने वाली, वो मर गई। का तूने दिखाया क्यों नहीं चेहरा? उसने मना किया था, उसे मेरा चेहरा मत दिखाना। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा तू है ही इस लायक, तेरा हज क्या कबूल होगा? मां के गुस्ताख। कहते हैं मैं आके सोया, मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं सो गया, आके मुझे हुजूर का दीदार हुआ। फरमाया तूने डरे हुए को और क्यों डरा दिया? वो बख्शा जाएगा मालिक। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो मां का गुस्ताख का मां की वजह से ही बख्शा जाएगा। कयामत के दिन उसकी मां कहेगी मालिक मेरी ऐसी कौन सी खता थी, मैंने क्या बुरा किया था जो उसने जला के मुझे मार दिया? अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जहन्नम में घसीटते हुए लेके जा रहे होंगे। जब फरिश्ते घसीट के लेके जाएंगे तो ये पलट के देखेगा और कहेगा मां 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 मां। इसे ध्यान नहीं देगी मगर आवाज आ रही होगी मां को। जब ये बार बार कहेगा, पलट के कहेगी अब क्यों पुकारता है मुझे? कहेगी मां, कहेगा मां तुझे याद नहीं है एक बार बचपन में मेरे कांटा लग गया था, तेरे दिल को कितनी तकलीफ हुई थी, तूने मुझे गोद में उठा के कितना प्यार किया था, फिर तूने कितनी मुझे मोहब्बतें मुझ पर लुटाई थी। मेरी मां आज मुझे जहन्नम में लेके जा रहे हैं, क्या मुझे माफ़ नहीं करेगी? और उस वक़्त जब वो ये कहेगी तो जब वो ये कहेगा तो माँ के दिल में अल्लाह रहम डाल देगा। माँ कहेगी मालिक इसे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा है। अर्ज करेगी मालिक हाँ जला के मारा है मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, इसको माफ़ कर दे, इसको माफ़ कर दे, इसको माफ़ कर दे। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, उस माँ से दुश्मनी लगा ली, बुढ़ापे में मिली है, कभी खिदमत के लिए क्या उम्र में बुजुर्ग मिलते हैं। ये सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये बैठे हुए बुजुर्ग, ये अभी बुजुर्ग नहीं हो गए एकदम, इन्होंने अपनी जवानियाँ औलादों पर कुर्बान कर दी, पूरी पूरी ज़िंदगी के सफ़र काटे। आज ये अगर हैं तो इनके हाथ चूम लो, इनके पाँव चूम लो। आपकी मर्ज़ी है किसी पीर के हाथ चूमो मत चूमो, आपकी मर्ज़ी है किसी आलिम के हाथ चूमो मत चूमो, मगर आपसे कह रहा हूँ कि आप माँ बाप के हाथ पैर ज़रूर चूमा करो, उनसे मोहब्बत ज़रूर किया करो, उन्हें नजराने ज़रूर दिया करो। याद रखो ये माँ बाप चले गए तो फिर दूसरी मर्तबा नहीं मिलेंगे। दुनिया में एक ही माँ बाप, माँ भी एक होती है, बाप भी एक होता है, दुनिया में इसका कोई दूसरा बदला नहीं। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, गोद में लिया और हुजूर को उठाने के बाद मक्के पहुंची। जब मैं मक्के पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कहाँ है मेरी बहू? कहा वो बहू तो आपकी मैंने अव्वा के टीलों में छुपा दी, उसका तो इंतकाल हो गया अब्दुल मुत्तलिब, वो कभी नहीं आएगी। शायराना अंदाज में जब कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू, अपने पोते को गोद में लिया। पोते ने जब दादा की गोद पाई तो हुजूर भी अपने दादा की गर्दन से चिपट के रोए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ख्याल रखना उम्मे ऐमन मेरे पोते का। 2 साल लगातार ख्याल रखा। 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो लोगों ने देखा मेरे हुजूर, मेरे सरकार काबे की दीवार से चिपट के रो रहे थे। ये कौन रो रहा था? पूरी कायनात जिसे अल्लाह ने जिसके कदमों में रख दी है, अल्लाह का हबीब रो रहा था। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, अबू तालिब ने उठाया, कहा मेरे पास चलो मैं तुमको पालूंगा। अबू तालिब घर लेके गए। अल्लाह को दिखाना कुछ और था। मक्के में बारिश होना बंद हो गई। जब बारिश होना बंद हो गई कहत पड़ गया, लोग भूखे प्यासे आए अबू तालिब के पास, दुआ करो कहत पड़ गया, जानवर मर रहे हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग मरने लगेंगे, दुआ करो पानी नहीं है। अबू तालिब ने उनकी तरफ देखा, देखने के बाद कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद जो है वो यतीम है, ये क्या दुआ करेगा, ये तो खुद यतीम है। मक्के के लोगों का मानना था कि यतीम बेबरकत मनहूस होता है, माज़अल्लाह। अबू तालिब बोले खामोश, जो मेरे बच्चे के बारे में ऐसा ख्याल किया, मेरा भतीजा ही तो सारी बरकतों का मालिक है। गोद में उठाया, उठाने के बाद काबे की दीवार से लगाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, ए मेरे प्यारे भतीजे जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने 8 साल की उम्र में आसमान की तरफ देखा, पूरा आसमान खाली था बादल से, जमीन पे प्यासे तड़प रहे थे, आसमान पे सूरज चमक रहा था, मगर बरेली का इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा प्यासों को, हुजूर ने उंगली का इशारा किया है, इशारा इधर किया, फिर इशारा इधर किया, बादल दौड़ते हुए आए, घटाएं छा गई, ऐसी घटाएं छाई, इससे पहले कभी ऐसा अंधेरा नहीं हुआ था मक्के में, ऐसी बरसात हुई, ऐसा मेघा बरसा, ऐसी बारिश हुई नबी के करम से, ऐसी बारिश हुई अल्लाह ने की, ऐसी बारिश हुई कि कुफ्फारे मक्का
भीगते जाते थे, हुजूर को देखते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, प्रेम नगर का सुन्नी मुसलमान, मीलादे कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अमीरे कारवा बनना था जिसको, नौजवान हो कर लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। और मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बात बताऊं, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जिक्र पर हुजूर के आशिकी मचलते हैं, बेशक, बेशक, और उन्हीं के यहाँ जिक्र, उनके लिए जिक्र होता भी है। हाँ हाँ, बेशक, बेशक। बशीर बद्र ने कहा था हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। हाँ, कोई अगर ये समझता है कि हुजूर की बात सुनी और मेरी आंख नम नहीं हुई तो उसको अपने आंख के बारे में गौर करना चाहिए, वरना वल्लाह कहता हूं हालत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम। ला दिए। और आलत के पास फतवा रिजविया भी है, आलत के पास इतनी किताबें हैं कि दुनिया में जवाब नहीं उनके दौर में कोई, मगर फिर भी कहते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। हाँ हाँ, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अगर दिल नहीं टूटा तो उसको तोड़ो वरना मसला खराब हो जाएगा। हुजूर आ गए, कौन आ गए बोलो, कौन आ गए? हुजूर आ गए, बरकत लेके आए, रहमत लेके आए, रहमत बन के आए, बेवाओं का हाथ थामा, यतीमों के सर पे हाथ रखा, औरतें जो जिंदा जलाई जाती थी उनको इज्जत दे दी, हैं? लड़कियों को लोग दुश्मन समझते थे, हुजूर ने अपनी लड़की के आने पर हुजूर खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपनी बेटी का हाथ चूमा, फिर अपनी बेटी को सूंघा, फिर अपने बिस्तर पे बिठाला। सैयदा फातिमा ने अर्ज की अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों हैं? फरमाया फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बोलो तो सही जरा यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरी तकरीर के कॉन्फिडेंस गौसुल आजम के वसीले पाक से इतना हाई लेवल पर है कि अगर कोई मेरी तकरीर सुन के मुतासिर नहीं होता तो मैं अब अपनी तकरीर पर शक नहीं करता हूं, उसकी समात पे शक होने लगता है मुझे, इतना हाई हो गया मेरा कॉन्फिडेंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, हाँ हाँ, अगर किसी को बुखार की हालत में खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो खाने की कोई मसला, इसमें बुखार वाले मुंह का मसला है। आप समझ आ रही नहीं आ रही आपके? हाँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छे लोग हैं आप, बहुत सारे लोग अच्छा सुन रहे हैं, सब लोग अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। हुजूर आ गए। अच्छा बताओ हुजूर अगर कोई अपनी बेटी को ऐसा ट्रीटमेंट दे जैसा हुजूर ने दिया है तो बेटी कभी नाक कटाएगी? अब ना बेटियों को वक्त दिया, ना उनके साथ बैठे, ना उनसे प्यार किया, अब वो बेटी हवाले कर दी
किस चीज़ के? और बेटियां हवाले हो गईं पाकिस्तानी सीरियल के। मुसलमान औरतों में पाकिस्तानी सीरियल का रिवाज है। कहती मुसलमानी नाटक। अबे मुसलमान के नाटक करते हैं? मुसलमान तो नाटक को ख़त्म करते हैं। पहले ये नाटक देखती हैं फिर नाटक करती हैं। उनके जैसे आस्तीन है वैसी इनकी भी आस्तीन है, जैसे उनके फिटिंग के कपड़े हैं वैसे इनके भी हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि इनके लिए जाबिया अलग है। इनके लिए मशले राह सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किसकी जात है बोलो? सैयदा खदीजतुल कुबरा। जल्दी बोलो किसकी जात है? खदीजतुल कुबरा। मैं आज सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा हूं। किसका? अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा खदीजा को आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? कौन है वो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है? हुजूर की। हाँ, कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक है, आइए। मैं यहीं क़यामत तक यहीं पे हूँ, तशरीफ लाइए आराम से। आप दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना। क्या नाम है? सैयदा हुजूर की पहली बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका वो हैं जिन्होंने जो हुजूर की निकाह में कुआरी आई हैं। अम्मी आयशा वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुआरी आई हैं, और खतीजा वो है जिसके निकाह में हुजूर कुआरे आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। खतीजा कौन है? पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। बेशक। बोलो तो सही। सुभान अल्लाह सुभान। पूरे अरब की इतनी दौलत किसी के पास नहीं जितनी खतीजा के पास। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मलिकाए अरब। बेशक। मलिकाए अरब। मलिकाए अरब। अरब। मलिकाए अरब। हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 38 साल। कितनी साल? 38 साल। 38 साल में 28 साल अकेली सैयदा खतीजा। सुभान अल्लाह सुभान। और पूरी दुनिया के सबसे मालदार औरत। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में अल्लाह ने जितनी फजीलत इसके आंगन में जमा की, किसी दुनिया की औरत के आंगन में इतनी फजीलतें हो तो बताओ। बेशक। खतीजा वो है जिसके नवासों का नाम हसन हुसैन है। हाँ बेशक सुभान अल्लाह। बोलो बोलो हसन हुसैन है। जिसके सगे नवासों का नाम हसन हुसैन है, उसका दामाद, उसके दोनों नवासों का नाम हसन हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसका दामाद अली है जो सारे वलियों का सरदार है। उसकी बेटी फातिमा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, और उसका शौहर मोहम्मद मुस्तफा सारे नबियों के सरदार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, मीलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं सय्यमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम। आला फरमाते हैं जैसे असहाब कहफ़ को, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में समझा देता हूँ आपको। सबका सुकून कहाँ है? किसी का सुकून निज़ामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून बोलो कहाँ है? जल्दी बोलो कहाँ है? मदीने में। जल्दी बोलो कहाँ है? मदीने में है। ज़रा ज़ोर से बोलो, ज़रा बताओ। जब बताओ कि जब नसीरुद्दीन चिराग देलवी का सुकून कहाँ है? मदीने में है। आला हजरत का सुकून कहाँ है? मदीने में है। साबिर पाक का सुकून कहाँ है? मदीने में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून कहाँ है? मदीने में है। अब मदीने वाले के पास है। हजरत गौसुल आजम का सुकून कहाँ है? मदीने वाले के पास है। जरा गौर करो आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून कहाँ है? मदीने वाले के पास है। उस्मान गनी का सुकून कहाँ है? मदीने वाले के पास है। हजरत अली का सुकून कहाँ है? मदीने वाले के पास है। मदीने वाले से पूछा गया या रसूल अल्लाह सबका सुकून आपके पास, आपका सुकून कहाँ है? फरमाया मेरा सुकून मेरी खतीजा के पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मेरी खतीजा के पास। और इस्लाम का ऐलान करने से पहले भी उन्होंने कभी बेपर्दगी नहीं की।
मैं सैयदा खतीजा पर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नजर करम से 2 घंटे 2.5 घंटे बोल सकता हूँ, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इतना जरूर बयान करता हूं कि सैयदा खतीजा को अपने घरों में डिस्कस करें। अम्मी आयशा फरमाती हैं, तवज्जो करना, जोर से जरा तवज्जो करना। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खतीजा का इतना जिक्र करते थे, इतना किसी का जिक्र नहीं करते, इतना किसी का जिक्र नहीं करते थे। फरमाती हैं एक दिन एक औरत आई तो उसको बहुत वक्त दिया, उसको अपनी चादर भी दे दी। एक दिन मुझसे कहा कुछ खाना ज़्यादा बनाओ। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह क्यों? फरमाया खतीजा के लिए मेहमान आए हैं, खतीजा की सहेलियाँ, उनकी दावत मैंने की है, तो मैंने इतना कह दिया सिर्फ। कहती मुझसे गलती हो गई। अम्मी आयशा फरमाती हैं उनसे गलती हो गई, हम उसको गलती नहीं मानते। वो कहती हैं मैंने कहा हुजूर क्या आप उस बूढ़ी खतीजा का जिक्र करते हैं? बूढ़ी थी वो, आपके निकाह में मेरे जैसी जवान औरतें। हुजूर ने मेरी तरफ देखा और कहा देखो आयशा। हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता है, सुर्ख का। देखो आयशा। फिर हुजूर के आंसू निकले, जलाल जमाल में तब्दील हुआ। फरमाया मेरे खतीजा के बारे में बात मत करना। सुनो, उसने मुझे तब माना था जब मक्के में कोई एक शख्स भी नहीं मानता था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस बात को समझना, जब आप मशहूर हो जाएं दुनिया आपकी है, मगर जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब परेशानी में हो, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो फिर जो आपका साथ दे वो कभी उसको आप कभी। मगर सैयदा खतीजा कौन है? मेरे आका फरमाते हैं एक दिन मैं घर में आया, लोग मेरे पीछे गालियां दे रहे थे, पीछे पत्थर मार रहे थे। मैं अंदर आया, मुझे देखा खतीजा ने और कहा आप परेशान क्यों हैं? तो मेरी तरफ देख के मैंने कहा खतीजा लोगों ने मुझे घर तक गालियां दी हैं और मुझे परेशान किया है। कहते मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गई और फिर दूध पेश किया और दूध का प्याला पिलाने के बाद कहा मेरे सरताज आप गम न करें, अपना दिल थोड़ा न करें, आप देखिएगा खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह आपको। सैयदा खतीजा का विसाल हो गया। काबा है, मैं तो कभी काबे को देखता हूँ तो काबे से पूछता हूँ ए काबे ज़रा एक बार बोल के तो बता, तू तो गवाह है जब मेरे सरकार इसी काबे में तेरे पास जब नमाज पढ़ रहे थे, ऊपर से ऊँट की ओजड़ी भारी सी ला के रखी थी, तो मेरे नबी उस वक्त क्या गुजरी थी मेरे पैगंबर पर? किसी ने छोटी सी बेटी को बताया था जाओ फातिमा तुम्हारे अब्बा के ऊपर ऊँट की ओजड़ी रखी हुई है, जाओ। वो 6 साल की सैयदा, 7 साल की सैयदा, उसी वक्त इंतकाल हुआ है सैयदा खतीजा का। कुछ दिन गुजरे हैं और ऊँट की ओजड़ी रखी हुई है, दौड़ती भी आई, आ करके उन्होंने अपने हाथों से वो हटाई मगर हटी नहीं, किसी की मदद से हटवाई। वो ऊँट की ओजड़ी हुजूर की जुल्फ़ों पर गिलाजत लगी थी। काबे के पास से आप जमजम लेके आई, धोने लगी अपने अब्बा की जुल्फ़ें। हुजूर ने ऐसे करके बेटी को देखा, 6 साल की बेटी है, हुजूर ऐसे देख रहे हैं। बेटी ने बाप को देखा, बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने देखा कि बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने जब आंखों में आंसू देखे, छोटी सी बेटी 7 साल की अब्बा के करीब गई और आंसू पोंछने लगी और कहने लगी मेरे अब्बा आप गम न करें, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी एक दिन वो आएगा देखना फातिमा, एक दिन वो आएगा चाहे तेरी माँ खतीजा रहे न रहे, अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह तेरे बाप को। वही फातिमा जब रुखसत हो रही हैं मदीने में, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं, हुजूर ने फरमाया सैयदा उम्मे सलमा आई, हुजूर आपकी बेटी रुखसती के लिए तैयार हैं मगर रो रही है या रसूल अल्लाह। हुजूर गए, मेरी बेटी मैंने तेरी शादी अली के साथ की है और अल्लाह ने तेरा दूल्हा पसंद किया है, मेरी बेटी तेरा शौहर, तू रोती क्यों है? मेरी तरफ देख के सैयदा फातिमा हुजूर की तरफ देख के कहती अब्बा आज सब हैं, मेरी माँ खतीजा नहीं है। हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो अपनी माँ भी उसके करीब हो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने रुखसत अपनी बेटी को कर दिया। जब रुखसत किया हजरत अली कहते हैं मेरे घर में आई, मैं उस किरदार फातिमा की झलक दिखाना चाहता हूँ। घर में आई, कहते हैं मैं देख
के हजरत अली कहते हैं मैं आप दीदा हुआ, उन्होंने दुल्हन थी मेरी, मुझसे कहने लगी आप क्यों रोते हैं, क्या आपको मेरे साथ ये शादी पसंद नहीं थी? हजरत अली कहते हैं ना 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 फातिमा ऐसा नहीं है। कहा तो फिर रोते क्यों हैं आप? क्या मैं इस वजह से रोता हूं, कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो 2-3 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं फातिमा, मगर आपको देख रहा हूं कि जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, बस आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं है, आपको आपके हौसले को देख के रो रहा हूं, आपके ज़र्फ को देख के रो रहा हूं। तो मेरी तरफ देख के बोली मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदा करने से राजी होता है। वही नबी की बेटी, पैगंबर की बेटी जब जा रही थी दुनिया से, जब रसूल की बेटी जा रही थी, और वो भी किसी और तकलीफ में नहीं, फातिमा को ना कोई बीमारी है, सैयदा को ना सैयदा को कोई तकलीफ है, ना उनको कोई बीमारी है। और सुनो, जिसे दुनिया जीने के लिए इतनी बड़ी जिसके पास पड़ी हो, जिसके एक बच्चा हुसैन हो, एक हुसैन हो, दुनिया में लाओ उसके बाद कोई ऐसी औरत जिसे अल्लाह ने हसन और हुसैन जैसे बच्चे अता किए हो। दुनिया में लाओ कोई ऐसी औरत जिसका एक बच्चा हसन हो, एक बच्चा हुसैन हो, जिसका शौहर अली हो, बताओ आप उसको दुनिया में जीना नहीं चाहिए? मगर नहीं, फातिमा की सारी दुनिया मेरे नबी हैं, फातिमा की सारी दुनिया उसके अब्बा है। 6 महीने के अंदर अपने बाप की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और 26 या 27 साल की उम्र में नबी की बेटी दुनिया छोड़ के जा रही हैं, मगर जाते वक्त औरत को एक गौहर दे के जा रही हैं। नबी की बेटी की आंखों में आंसू हैं। ये लास्ट मैसेज है, ये आखिरी मैसेज है, ये फातिमातुज़ ज़हरा का लास्ट मैसेज है, वो भी सारी उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन्होंने सर पे से दुपट्टे उतार दिए, उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अपने 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 जिस्मों पर टाइट कपड़े पहन लिए, जिन्होंने अपने फिटिंग के कपड़े पहन लिए, जिन्होंने फिटिंग के बुर्के पहन लिए, ये उनके लिए लास्ट मैसेज है, ये मैसेंजर की बेटी का लास्ट मैसेज है। और वो लास्ट मैसेज क्या है? नबी की बेटी रोती है, अस्मा बिनते उमैस कहती है क्यों रोती है नबी की बेटी, आपको क्या मौत का डर है? कहा नहीं, मैं इस वजह से रो रही हूं कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है लोग कांदा बदलते हैं, तो फिर बेपर्दगी होती है मैयत की। मैं सोच रही हूं जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब फातिमा का जनाजा निकले और जब लोग कांदा बदलें तो कि न पता चल जाए किसी को कि फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है, मैं अपने जनाजे पे बेपर्दा ना हो जाऊं, मुझे इसी बात की तकलीफ है। उस दिन से जनाजा ढक के जाने लगा, फातिमातुज़ ज़हरा वाले दिन से, उस दिन से जनाजा ढक के औरत का जाने लगा। नबी की बेटी क्या कह रही है? मैं जब निकलूं मेरा जनाजा तब भी बेपर्दा नहीं है। उसी नबी को मानने वाली हैं औरतें। ये जो शादियों में बेपर्दा हैं, ये जो पार्टियों में बेपर्दा हैं, मीलाद क्या है? मीलाद यही है कि नबी की बात मान ली जाए, मीलाद यही है कि मेरे नबी का कहना मान लिया जाए, मीलाद यही है कि दुरूद शरीफ के लिए तस्बीहां तन जाएं और तस्बीहां कम से कम शुरू हो जाएं, मीलाद यही है कि घरों में नबी का मीलाद पढ़ा जाए। ऐ लोगों, जलसों में तो नबी को याद करते हो, अपने बच्चों के सामने नबी को याद किया करो, नाते पढ़ा करो। ये जिंदगी किसी की रही नहीं है। आखिरी बातें मेरी तकरीर की यही है मेरे दोस्तों, बस मौत करीब करीब है, मौत बड़ी करीब है। मैंने बड़े मरते हुए लोग देखे, बड़े नौजवानों को मरते हुए देखा। बस आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ़ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है, माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा वो। और उसको रहीम करीम जानो। कितने लोग मर गए, कितने मरेंगे, दुनिया से जाएंगे। ए दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी आंखों को ज़रा थोड़ा सा संभालो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। मेरी बेटियों, आज से पर्दे की दुनिया में रहो। आखिरी एक रिवायत यह है कि एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा शौहर बीमार है, मुझे कुछ दे दे। उसने कहा पूरी रात गुजार दे मेरे साथ, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, तेरे बच्चों के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। उसने कहा मैं बेगैरत नहीं हूँ, जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, कुछ इमदाद लेने आई हूँ। उसने कहा जा फिर, मैं इमदाद नहीं देता, जा। वो शाम को आई, कहने लगी मेरा बच्चा बेहोश हो गया, जो तेरा दिल करता है वो कर लेना, बस कुछ दे दे मुझे खाने को, बच्चों को खिलाऊं पहले। उसने खाने को दिया, खिला के आ गई, कमरे में पहुंच गई, अंधेरा कमरा है, चिराग जल रहा है, बैठी है। वो आया, हवस उसके ऊपर सवार, उसने आकर के उसका हाथ जब पकड़ना चाहा, हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए। क्या करती है? पैसे नहीं मिले? कब पैसे सब कुछ नहीं होते। कब फिर? कब मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी जिस्म बेचने ना आती। तो का डर किससे लग रहा है? का अल्लाह से लग रहा है। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, अब जब मैं तेरे सामने अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। वो आदमी उसे देखने लगा, कहने लगी सुन, मैं अपने मालिक से कह रही हूँ, मालिक ममता की अगर परेशान न होती
मेरे बच्चे भूखे ना होते तो जिस्म न बेचती। वो रोई, कभी कभी रोई, रोता कोई है, दिल किसी का धुल जाता है। रोई, उसकी आंखों में से आंसू निकले, दिल उसका धुल गया। बोला मैं अपनी तुझे बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक रोज़ इज्जतें लूटी हैं, एक दिन आई थी हाथ नहीं लगाया, तुझसे कितना डरती है और चली गई, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस कुस्सी है, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब, मैं अगर जिना करने वाले को बख्श भी दूं तो उसे जन्नत भी दे दूं, जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, अपना दीदार नहीं कराऊंगा। किसको? जिसने जिना किया हो। वैसे तो वो माफ़ करने वाला मेहरबान है, बड़ा ही करीम है, मगर जिना कितनी बड़ी लानत है जब बंदा जिना करता है। अल्लाह अकबर, कितना घटिया है। जिना का असर पूरी ज़िंदगी रहता है, बहुत बुरा रहता है। अल्लाह ताला से तौबा उन लोगों को करनी चाहिए। वो आदमी रोया, रो के बोला मालिक मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। बहुत रोया। सुबह को उसके दरवाजे पर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, पूछते पूछते पूछा फला आदमी कहाँ मिलेगा, वो तो बड़ा गुनहगार है, ओए तुम बताओ कहाँ मिलेगा। गुनहगार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, कहा उधर मिलेगा। दरवाजे पे गए मूसा, जाके दरवाज़ा खटखटाया, निकला बाहर को, आपका नाम ये है, कहाँ? अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लगा मूसा कैसी बात करते हो, मैं गुनहगार इंसान हूँ, ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई। मूसा कहने लगे नहीं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, कोई नेकी याद रख। कहाँ? रात एक नेकी याद है, एक औरत को छोड़ा है और रात तौबा भी कर ली है सच्ची। तो मूसा ने कहा बस तूने रात तौबा की, सुबह को तेरे घर पे सलाम अल्लाह का आ गया, तेरे घर पे सलाम आ गया। क्या इतना करीम है मूसा? हाँ वो इतना ही करीम है, इतना ही करीम, वो इतना ही करीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक इंतकाल कर रहे थे तो उनकी बीबी रो रही थी, माँ भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। ध्यान से सुनना, आखिरी बात है। तो पूछा माँ से तुम क्यों रो रही हो? अम्मी बच्चे तो मेरे भाई तो और भी हैं, तेरे बेटे तो और भी हैं। कब वो इतना ख्याल थोड़ी रखते हैं जितना तू मेरी केयर करता है, ख्याल रखता है। अच्छा, बीबी से पूछा तू क्यों रो रही है? कत मैं बेवा हो जाऊंगी ना आज के बाद, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग मुझे बेवा कहा करें। उससे पूछा तू क्यों रोती है, तुम क्यों रोते हो बच्चों? बच्चों ने कहा हमारी शादी जो नहीं हुई है, शादी हो जाती अब्बा तो अच्छा होता। किसी ने कहा मकान ठीक से नहीं बना, किसी ने कुछ कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक सजदे में गिर गए, गिर के बोले मालिक मैंने किसके लिए ज़िंदगी ख़राब की? माँ मेरी आसानियों के लिए रो रही है, बीबी अपने घमंड तकब्बुर के लिए रो रही है, बच्चे अल्लाह अकबर, बच्चे रो रहे हैं अपने आसानियों के लिए, शादियों के लिए। मेरा कौन है? मेरे रब, आज मुझे ये बात पता चली है कि तू है, तेरा हबीब है। दुनिया में दो हस्तियां हैं जिनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह, एक उसका रसूल। ये दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, ये तुम्हें छोड़ देगी। दोस्तों इसके धोखे में मत पड़ो, मौत करीब करीब है। फिर कहता हूँ धोखा मत खाओ इस दुनिया से, ये डायन है, डस लेगी। उसके सामने रोया रोया करो, रोया करो। मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरे मुरीदों में ऐसे लोग मौजूद थे, मेरे तलबा में, मेरे शागिर्दों में, कि उनकी बीबी और वो दोनों एक ही बिस्तर पर, एक ही तकिए पर रोते थे। दोनों की जिंदगी में रोज रात को रोते थे, तकिया भीग जाता था, मगर मियाँ बीबी में से दोनों को मरते दम तक पता नहीं चला कि वो अल्लाह के खौफ से रोते हैं, एक दूसरे को पता नहीं चला। गौसुल आज़म फरमाते हैं कि जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा उसे तो इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। उसके सामने रो, उससे तौबा कर लो। मेरी तकरीर यहीं पर बस ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं उस हुजूर का आपसे बात कर रहा हूँ, उस नबी की, कि जो आज भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं जब मैं और आप मरेंगे। अच्छा एक बार बताओ, कब्र में जाते ही हुजूर का दीदार होगा, किसका दीदार होगा बोलो? तो क्या जिन आँखों से गंदी फिल्में देखी हैं, शौरायों पे बदनिगाही की हैं, उन आँखों से हुजूर को देख लोगे? देख लो नहीं ना? तो आओ इन आँखों को धो लें, आओ उस मुस्तफ़ा से प्यार करें जो क़यामत के दिन भी तुम्हें बख्शवाएंगे। हाथ उठा के बताओ हुजूर के नाम पे कितने आशिक हैं जो गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ ऊपर कर लें, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे दोस्त, ज़माना ऐसा ही है, मुस्कुराना नहीं,
जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, पीछे एक साहब थे खड़े हो रहे हैं, वो नौजवान खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। वो नौजवान खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर लें, हाथ ऊपर कर लें, खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के। माइक वाले भी खड़े हो गए क्या? माइक वाले भाई आप भी रखाओगे दाढ़ी? आप भी रखाओगे? अच्छा ठीक है, दोनों हाथ उठा के। दाढ़ी रखाने वाले कोई और हैं इधर से? हर नबी के दाढ़ी, ओए मरना है। जैसा अल्लाह ने ये चेहरा बनाया, दाढ़ी से इसे सजाया है अल्लाह ने, ये जीनत है। दाढ़ी रखाने वाले नौजवान हैं तो हाथ उठा लें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, टोकेंगे दिल लगा के इंशाअल्लाह, कहेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह, कहेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडा क्या है बोलो? नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला आदत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। मैंने काफ़ी देर आपकी खिदमत की, कुछ खिदमत में कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसको भी माफ़ कर दीजिएगा। आपस में माफ़ी मोहब्बत पैदा कीजिए, तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।